एक प्रसिद्ध कवित्री और कहानीकार और लेखिका हैं डॉक्टर विमला भंडारी जी, जो कि बच्चों के लिए लिखती हैं। नमस्कार विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। जो सलूम्बर उदयपुर राजस्थान से हैं और ये केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हो चुकी हैं और उसके अलावा राजस्थान साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला हुआ है और अनगिनत पुरस्कार इनके नाम पर हैं। तो सबसे पहले उनका भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद आज हमारे एक और खास मेहमान हैं यहाँ पर, जो गणेश डी पाटिल सर, जो कि हमारे आज के प्रोग्राम के स्पेशल जज हैं। ये हेड एकेडमिक ट्रेनिंग रिसर्च एंड QM अन्ना साहब डांगे इंटरनेशनल स्कूल, उरण, इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट, सांगली से, महाराष्ट्र से हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ा स्वागत हमारे 3 पोएट्स का, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हमारा पिछले 6 महीने से सक्सेसफुली चल रहा है। तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ब्लॉग ने ये टीनेजर्स के लिए एक कविताएं सुनने का प्रोग्राम ये शुरू किया, जो कि एक बायलिंगुअल प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि 3 पोएट अपनी हिंदी और इंग्लिश की कविताएं यहाँ पर सुनाते हैं, सेल्फ करते हैं। तो इसमें ब्लड वर्क के इस इनिशिएटिव से लॉकडाउन में एक चीज हुई कि परिवारों का स्ट्रेस लेवल थोड़ा डाउन रहा, क्योंकि बच्चे जब घर पर थे तो उन्होंने कविताओं को लिखना, पढ़ना, सुनना ये भी जारी रखा, जो कि खुद भी इंस्पायर हुए और अपने परिवार के और लोगों को भी उन्होंने थोड़ा कंफर्ट जोन में लेकर आए। तो अब इस प्रोग्राम को शुरू करें। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे डॉक्टर विमला भंडारी जी की कुछ कविताएं और कुछ वो अपनी बात जो यहाँ पर कहना चाहेंगी, उसके साथ में हम लोग शुरू करते हैं। और विमला भंडारी जी, आप हमारे इन कवियों से मुखातिब होइए और आपके अगले 5-6 मिनट आपके ही हैं। तो आप जो भी हमारे इन 3 पोएट्स को बताना चाहें, अपनी कविता या कोई भी चीज, और बहुत ही बढ़िया कहानीकार भी हैं, इनकी कहानियां अगर आप सुने तो बस सुनते रह जाएं। ऐसा है। तो अभी हम शुरू करते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर विमला भंडारी जी, उदयपुर राजस्थान। आप सभी से मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आभार देना चाहूंगी वीना गौर मैडम को कि उन्होंने मुझे आज बच्चों से, किशोर वय के बच्चों से जुड़ने का मौका दिया। और ऐसे मौके जब हम समय निकाल करके बच्चों से रूबरू होते हैं तो मैं सोचती हूँ उम्र को पीछे ढकेलने वाले बड़े खुशगवार मौके होते हैं। और ऐसे में जो टीचर्स ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं और हेड हैं और हमारे आज के जज भी हैं गणेश जी पटेल साहब, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और अब मैं सीधे जुड़ती हूँ बच्चों से। बच्चों, आज एक अच्छी बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कि आपको मालूम है ना कि आपको पास एक डायरी होती है और हम लोग डायरी रखते हैं, तो उसमें बड़े लोगों का ऑटोग्राफ लेने में हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी जब किसी अपने सेलिब्रिटी से मिलते होंगे तो ऑटोग्राफ लेते होंगे। मैंने भी ऐसा ही किया। कुछ समय पहले की बात है। तो उस समय हमारे यहाँ पर आए थे एक संत, और उन संत से मैंने कहा था कि मेरी डायरी और पेन देकर के कहा कि मुझे आप कुछ लिख दीजिए। तो देखिए उन्होंने मुझे क्या लिखा, मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने लिखा, विकट परिस्थितियों में शांत रहें तो शांत बन जाओगे, उच्च आदर्शों पर चले तो एक पंथ बन जाओगे, अर्चना को अनुभव में बांटते चलो, विमला तो पढ़ने के लिए एक ग्रंथ बन जाओगे। बहुत साल पहले शायद उन संत ने इस मेरे भविष्य को जान लिया या उन्होंने दिशा निर्देश दे करके तय कर दिया। हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके आगे लिखा है,
ये सच है जो सोचा जाता है वह पूरा नहीं होता है, उससे ज्यादा यह सच है जो पूरा होता है वह सच नहीं होता है। और बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मेरे जीवन में हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बाल कहानीकार बनूंगी, बाल साहित्य लिखूंगी, बच्चों के लिए काम करूंगी और मेरा पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पित हो जाएगा, उस बाल साहित्य के लिए समर्पित हो जाएगा। आज जब जिस संस्था की मैं अध्यक्ष हूँ, सलीला संस्था की, उस मुकाम पे पाती हूँ, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। आइए, आप जरूर जानना चाहेंगे उस सच को, उस हकीकत को कि आखिर वो सच क्या है जिसको लिखा था स्वामी रामदयाल जी ने, जो शाहपुरा में आज भी जीवित है और बहुत बड़े संत हैं। आज जब मैं आपके लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज के बच्चे नहीं है, आज के बच्चे, और उन्हें मत समझना कहीं औने पौने, वह लोग हैं कसौटी पे खरे सोने। तो फिर मुझे तैयारी करनी होगी, और इस तैयारी के करने में मैंने आज वीडियो पे एक बहुत प्यारी कविता सुनी। तो क्यों नहीं दूसरों की कविता से श्री गणेश किया जाए। और वो प्यारी कविता थी सुधा जी की, जो एक महिला गा रही थी। और कुछ कुछ मैंने इसलिए भी चुनी कि हो सकता है मेरे सफेद बाल देखकर बच्चों को अपनी दादी और नानी याद आ जाए। तो चलिए उन्हीं को समर्पित करती हुई आप ही की चीज आपके बीच पहुंचाती हूँ। तो बच्चों, आप सब तैयार है ना मुझे सुनने के लिए? तो देखिए वो कविता क्या थी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। आपको भी सुनाती हूँ, ज्यादा पंक्तियां नहीं, कुछ पंक्तियां। जिनके पास बच्चे स्कूल से दौड़े दौड़े जाते हैं, जिनके पास बच्चे स्कूल से दौड़े दौड़े जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं दादा दादी नाना नानी। जिनको देख बच्चे जीभ चिढ़ाते हैं, उन्हें हम कहते हैं दादा दादी नाना नानी। जिनको देख बच्चे जीभ चिढ़ाते हैं, उनको कहते हैं हम दादा दादी नाना नानी। जिनके जरा से दुख पे, जिनके जरा से दुख पे वो भागे भागे आते हैं, उन्हें हम कहते हैं दादा दादी नाना नानी। जिनके बड़े पेड़ की छांव नीचे, जिनके बड़े पेड़ की छांव के नीचे ये नन्हे नन्हे बच्चे अपने पौध लगाते हैं, उन्हें प्यार से कहते हैं दादा दादी नाना नानी। तारे कह दो तो तारे, चंदा कह दो तो चंदा, तारे कह दो तो तारे, चंदा कह दो तो चंदा। जो मांगे बच्चे वही ले आते हैं, उन्हें कहते हैं दादा दादी नाना नानी। ये प्यारी सी कविता सुन करके आप जरूर मस्ती के मूड में आ गए होंगे, क्योंकि ये कविता ऐसी बढ़िया थी जिसे बार बार सुनने का मन करता है। पर अभी स्कूल बंद है और स्कूल में जाना भी बंद है। बल्ब पत्रिका जो है आपके लिए बहुत अच्छा ऑनलाइन कार्यक्रम ये करवा रही है। स्कूल बंद है, स्कूल जाना बंद है, तो 24 घंटे घर में बच्चे हैं या फिर मम्मी है, मम्मी है और बच्चे हैं। तो देखो घर में क्या स्थिति है। एक आप ही के घर से वाकया लेकर के मैं आपको ये कविता सुना रही हूँ। ये कविता मेरी लिखी हुई है। तो आप सब तैयार हैं सुनने के लिए? माफ करो भाई। इस कविता का शीर्षक है माफ करो भाई। खेल खेल में
खेल खेल में सोनू मोनू में हुई लड़ाई। सोनू ने मोनू को धक्का देकर लात एक जमाई। गुस्से से बिफरी मोनू, गुस्से से बिफरी मोनू बाल खींचे, दांत गड़ाए और जोर से किटकिटाई। कमजोर न समझना मुझको, कमजोर न समझना मुझको, ना ही बुजदिल, मैं हूं तेरी माँ की जाई। गुत्थम गुत्था सोनू मोनू, गुत्थम गुत्था सोनू मोनू, खूब चली फिर उनमें हाथापाई। शोर सुन, शोर सुन, देख लगड़ते झगड़ते दौड़ी आई उनकी माई। नहीं हो तुम, नहीं हो तुम कोई दुश्मन, जब जाकर छूटे से हुई सुबकती मोनू बोली, सुबकी मोनू की नहीं की माँ मैंने कोई पिटाई। झूठी है माँ ये, दांत गड़ाए, मुख नोचा, ऊपर से लंबी जीभ चलाई। छोटों के हाथ पिटकर, छोटे के हाथ पिटकर व्यर्थ में अपनी इज्जत गवाई। एक पल काम चले ना, माँ परेशान। देखो माँ की हालत। माँ ने क्या कहा, एक पल काम चले ना एक दूजे बिन, दोनों पर माँ चिल्लाई। पड़ बीच में माँ ने दोनों की सुलह कराई। रहो हिलमिल, क्या कहा माँ ने, रहो हिलमिल, ना लड़ो, माफ करो एक दूजे को भाई, माफ करो एक दूजे को भाई। आपको शीर्षक के साथ कविता कैसी लगी? कोई बच्चा बता पाएगा अपना माइक्रोफोन स्टार्ट करके कि कविता का शीर्षक क्या था जो मैंने सुनाई? बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे। सुहानी दिखाई दे रही है। माफ करो मुझको भाई। माफ करो भाई, बिल्कुल। तो आपने मेरी कविता ध्यान से सुनी है, आपको कैसी Yes, लगी? बहुत अच्छी मैम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। चलिए, आपने तो मेरा उत्साह बढ़ा दिया। तो मुझे भी कुछ उपहार आपको देना चाहिए ना कुछ उपहार। जब आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ उपहार देना चाहिए। तो लीजिए मेरी दूसरी कविता, और उसका शीर्षक है, थोड़ी सी ये कविता ऊपर चढ़ती है, और इस कविता का शीर्षक है मंगल कामना। इस कविता का शीर्षक है मंगल कामना। नव प्रभात का उजियारा लेकर, नव प्रभात का उजियारा लेकर तुम्हें मंगल कामनाएं देने आई हूँ। बहुत हो गया, कोरोना कोरोना, स्कूल बंद, दोस्त सहपाठी छूट गए, बहुत याद आते हैं। खेल के वो मैदान, प्रेयर की लंबी लाइन, एक दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे की चोटी खींचना, और उसरे एक दूसरे को देख करके खिलखिलाना और मैडम के बारे में बात करना, सब कुछ पीछे छूट गया। बच्चों, आने वाला समय तुम्हारा 2021 बहुत सुंदर समय आए और तुम फिर से स्कूल जाओ, फिर से वही स्कूल की दौड़ा दाड़ी हो। उसके लिए मैं नए साल के लिए तुम्हारे लिए एक शुभकामना लेकर के आई हूं, और यही गीत है मंगल कामना। नव प्रभात का उजियारा लेकर तुम्हें मंगल कामनाएं देने आई हूं। प्रदीप हो पथ तुम्हारा, प्रदीप हो पथ तुम्हारा, कंटक राह के बुहारने आई हूं। हर एक की यही कोशिश होती है, बच्चे आगे बढ़ते जाए। नव प्रभात का उजियारा लेकर तुम्हें मंगल कामनाएं देने आई हूं। सफलता और असफलता, सफलता और असफलता हाथ है तुम्हारे,
गुथे फूलों की सुगंध कौन ले पाता, जिसने जोड़ा नाता श्रम से, मीठा स्वाद भी वही पाता। आप समझे कुछ? फूल माला किसको पहनाई जाती है? गूथे फूलों की सुगंध यानी फूल माला। फूल माला किसको पहनाई जाती है? जो विजेता होता है। तो गूथे फूलों की सुगंध कौन ले पाता, जिसने जोड़ा नाता श्रम से, मीठा स्वाद वही है पाता। नव प्रभात का उजियारा लेकर तुम्हें मंगल कामनाएं देने आई हूं। देर न करो लो प्रण पक्का, आत्मविश्वास की कसौटी पर जो उतरा सच्चा, साधना के मोती वही पथिक चुग पाता। दुआओं की सांसें भरकर श्रेष्ठता की सौगात तुम्हें सौंपने आई हूं। मन में विश्वास है तो हम जरूर कामयाब होंगे, और जब बड़ों की दुआएं हैं तो आप लोग जरूर कामयाब होंगे नए वर्ष में। नव प्रभात का उजियारा लेकर तुम्हें मंगल कामनाएं देने आई हूं। छलनाओं से कैसे रचोगे, छलनाओं से कैसे बचोगे, कैसे खुद को सींच पाओगे? तोड़े नियम और बंधन अगर, छला तुमने खुद को, कहो कैसे पार लगोगे? जिसने कच्चे कच्चे वायदे किए हैं खुद से, जिसने मेहनत नहीं की है, जिसने काम चोरी की है, तो वह कैसे आगे बढ़ेगा? और आगे सुनिए मैं क्या कह रही हूँ प्यारे बच्चों को। बधाइयों की शहनाई लेकर खुशियों के सारे पल तुम्हें सौंपने आई हूँ। बधाइयों की शहनाई लेकर खुशियों के सारे पल तुम्हें सौंपने आई हूँ। नव प्रभात का उजियारा लेकर तुम्हें मंगल कामनाएं देने आई हूँ। नव वर्ष दिसंबर बीत जाएगा और नव वर्ष 2021 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, शुभ फल देने वाला हो, शुभकारी हो, पूरी मानवता के लिए शुभकारी हो, हमारे राष्ट्र के लिए शुभकारी हो, हमारे बच्चों के लिए शुभकारी हो। ऐसी ही आशा और उम्मीद से देख रही हूँ, क्योंकि आपकी जो मैडम है वीना जी, उन्होंने आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया और 27 एपिसोड आपके इस मीटिंग के, इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक उन्होंने पूरे किए। ये इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आपको आगे ले जाने के लिए बहुत सारे बड़े हाथ आपके लिए तत्पर हैं, और यही शुभकामनाएं आप सबको, वीना जी को, गणेश जी पटेल साहब को और प्यारे प्यारे बच्चों को दे करके मैं अपनी बात पर यहीं विराम देती हूँ। दिव्या जी को भी प्रणाम, वह भी बराबर मुझसे संपर्क करती रही फोन पर, और आपके कार्यक्रम से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा आपके मुंह से कविताएं सुनकर। अब थोड़ा ये जरूर बताना होगा कि ये कविता आपकी है या किसी और रचनाकार की। तो स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया विमला भंडारी जी कि आपने अपने खजाने से हमारे बच्चों के लिए कुछ मोती निकालकर यहाँ पर प्रस्तुत किए और हमारे बच्चों ने उसका आनंद लिया। अब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे असली यहाँ पर 3 पोइट्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम आज यहाँ तक पहुंचा है, उनका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम माय टीन पोइट्स इन दिस 27th एपिसोड ऑफ टीनेज ट्यून्स ओपन माइक बाय ब्लव वर्ल्ड। तो हमारे जो टीन पोइट्स हैं उनके लिए बोलते हैं, जो हमारे अब जादूगर आने वाले हैं। कवि एक ऐसा जादूगर जो शब्दों को जिंदा कर दे, कवि एक ऐसा जादूगर जो शब्दों को जिंदा कर दे, बातें लगती अर्थहीन जो उनमें नए रंग भर दे। तो हमारे ये 3 पोइट्स सब नए रंग भरने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी भाषा में आप अपनी कविता सुनाएं, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस हैं उसकी कोई भाषा नहीं होती, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप सुनाएं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाती हूँ अनिया सिंह, जम्मू संस्कृति स्कूल, इस्लामपुर कोठे, जम्मू। Ania Singh, are you here? A very good evening to all of you. Today I, Ania from Jammu Sanskriti School, Jammu, and I am here to speak a poem
I want to salute all those who are in forefront to save the country from COVID-19, the Corona Warriors. To the Corona Warriors, brave and strong, we will be thankful to them lifelong. We appreciate the self-sacrificing job they are doing, helping the world to go rid of Chinese misdoing. Like the God itself, wearing white coats in medical centers, they were our COVID-19 preventers. And likewise, the squad of superheroes, the Avengers, they are working selflessly to protect us from dangers. But this fact, all must understand that our safety is in our own hand, that all must act to be wise by following the precautions our doctor advise. They are the one who risk their life. Only because of them we are still alive. And shame on the people who don't respect their sacrifice. I pray to God that they don't get paradise. The doctor, police, medical workers, and nurse, a grand salute for being a shield against this curse. Huge respect for them from the bottom of my heart. May God bless up to defeat this pandemic and begin a new start. At last, I just want to say that stay home, stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you, Anya Singh, for your nice poetry. We all know that if we are safe and if we are comfortable in our lives in this Corona time, it is because of the Corona warriors, our doctors, our many people of the society, they are working for this. But do you know that our teen poets are also Corona warriors, as they keep the stress of the families, their own stress down. So that's why we call our teen poets also Corona warriors. Okay, thank you, Anya. Sorry. Next, I invite Parul Salaria. Parul Salaria from Jammu Sanskriti School, Islampur, Jammu. Are you here, Parul? आप यहाँ हैं? Okay. Next, I call Aryan Charak, again from Jammu. Aryan Charak. Okay. Next is Akshar Vashisht from Jammu only. आज लगता है जम्मू कश्मीर से बहुत सारे बच्चे हैं टीम पोइट. तो अक्षर वशिष्ठ, आप यहाँ हैं? फिर मैं बुलाती हूँ सक्षम वर्मा. ये भी जम्मू संस्कृत स्कूल जम्मू से हैं. सक्षम वर्मा. अब बारी है वासु सदोत्रा, जम्मू. अगेन वासु. Then it's the turn of Aryan Sharma, again from Jammu. Then Sadhvi. Sadhvi, are you here? Next is Samvedana Bharti Government Girls Higher Secondary School, Miran Sahib, Jammu and Kashmir. Samvedana. Then it's Arshveer Singh, Jammu Sanskriti School, Jammu. Arshveer. Then it's Sahil Pangotra, again from Jammu. Sahil from Jammu. Yes, ma'am. Ashveer, are you here? Ashveer is there, ma'am. Okay, okay. Ashveer, you can say your point. Yes, Arshveer, you can. Yes. You can recite your poem. Can I start? Yes. Okay. Good evening, everyone. I am Ashveer of class 7th
Today I'm going to recite a poem on what a school it was. Where I live, happy and gay. Either I study or play. When I was new, I was a blank CD. They loaded great thoughts. Unmute yourself, Ashwir. Ashwin, you have to unmute yourself. We cannot hear you. Yeah. Yes. Now can I start? Yes. Okay. Good evening, everyone. Arjun Singh of class 7th. Today I'm going to recite a poem on topic what a school it was. Where I live, happy and gay. Either I study or play. When I was new, I was a blank CD. They loaded great thoughts in me. How can I forget what a school it was? Respect you elders was taught to me. How can I forget what a school it is? Thank you, ma'am. Thank you, Arshpreet. Hello, Arshpreet. Yeah, thank you, Arshpreet, for your presentation here. Arshpreet के बाद मैं बुलाती हूँ साहिल पनगोत्रा from जम्मू संस्कृति स्कूल जम्मू. साहिल पनगोत्रा, आप यहाँ हैं? ओके. फिर मैं बुलाती हूँ उज्जवल वर्मा फ्रॉम जम्मू संस्कृति स्कूल जम्मू. उज्जवल वर्मा. उज्जवल वर्मा. उसके Yes, बाद ma'am. नाम है. आर यू हियर? ठीक है. उज्जवल. Good morning, everyone. My name is Ujjwal from Jammu Century School. I'm here to speak a poem on life. Life is an opportunity, benefit from it. Life is a beauty, admire it. Life is a dream, realize it. Life is a challenge, meet it. Life is a duty, complete it. Life is a game, play it. Life is a promise, fulfill it. Life is a sorrow, overcome it. Life is a song, sing it. Life is a struggle, accept it. Life is a tragedy, confront it. Life is an adventure, dare it. Life is luck, make it. Life is too precious, do not destroy it. Life is life, fight from it. Thank you. थैंक यू उज्जवल. ब्लग वर्ल्ड इस बात के लिए भी बहुत खुश है कि बच्चे अगर खुद नहीं लिखते हैं या अगर उनको कोई पोइट्री शेयर नहीं करनी है तो कुछ भी उनको यहाँ शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो अपनी चीज को शेयर करते हैं एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट दैट. तो आपने 10 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ शेयर किया. थैंक यू उज्जवल. ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम और मैं बुलाती हूँ चैतन्य महाजन अगेन फ्रॉम द सेम स्कूल जम्मू. चैतन्य महाजन. चैतन्य, आप यहाँ हैं? उसके बाद मैं आवाज देती हूँ हर्षदीप सिंह फ्रॉम द सेम स्कूल जम्मू. हर्षदीप सिंह. हर्षदीप सिंह. इसके बाद नाम है वंश सैनी, सेम स्कूल जम्मू. वंश सैनी. अब अगला नाम है संजीवनी अगेन फ्रॉम जम्मू. संजीवनी. Yes, ma'am. Excuse me.
Yes, Sanjeevani, you can say your poem. Yes. Good morning, ma'am. My name is Sanjeevani. I am from Jammu Sanskriti School. Today I want to share a poetry name. मैं आज में होना चाहता हूँ. बिन सफर बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ. कहीं दूर कहीं जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूँ. एक जिंदगी में होना चाहता हूँ. बिना रिश्तों और रवाजों की दूर आसमान में गिरते झरने में कहीं खोना चाहता हूँ. आज मैं आज में होना चाहता हूँ. थैंक यू. धन्यवाद संजीवनी, आपने अपनी खुद की लिखी हुई कविता यहाँ पर शेयर करी और बहुत छोटी सी, लेकिन आपने उसमें ये बताया कि आपके अंदर ही असल में खुशियों का झरना है और आप खुद से मिलके ही सब कुछ पा सकते हैं दुनिया में. तो बहुत ही प्यारी आपकी ये पंक्तियां संजीवनी. इसके बाद मैं बुलाती हूँ किरण धीमान from Vivek Foundation School, Palampur, Himachal Pradesh. Kiran Dhiman. Yes, ma'am. Yeah. नमस्कार. आज मैं किरण 11वीं कक्षा विवेका फाउंडेशन स्कूल से आप सभी के समक्ष एक खुद के द्वारा लिखी गई कविता की प्रस्तुति करने जा रही हूँ. मेरी इस कविता का शीर्षक है समानता. आज मैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में लोग बात तो करते हैं, जिसके बारे में लोग अपने शब्दों के द्वारा चिंता तो जरूर जताते हैं, लेकिन जब उन्हीं शब्दों के ऊपर अमल करने की बारी आती है तब कोई आगे ही नहीं आता है. आप सभी लोगों ने लड़का और एक लड़की, इन दोनों के बीच की समानता के लिए तो बहुत बातें सुनी होंगी, पढ़ा होगा, लिखा होगा, देखा होगा, लेकिन कोई और भी है जो समानता के लिए हक रखता है और उन सबको हम भूल चुके हैं. क्या आपको सच में लगता है कि हम उन्हें भूल चुके हैं? जी नहीं, असल में तो हम उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं. उनका जिक्र होता है तो किसी गाली में, किसी मजाक में या किसी की निंदा करने में. जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिन्हें हम किन्नर कहकर भी बुलाते हैं. हम ही लोगों ने, जी हाँ, हम सब ने ही उन्हें समानता शब्द से इतना दूर रख दिया है कि अब वो उसके पास दिखना ही बंद हो गए हैं. और इसी के साथ मैं अपनी कविता की शुरुआत करना चाहूंगी. क्या देखा है कभी सूरज को वो घए चुनते हुए? क्या रोशनी भी कभी भागी लोगों में चलते हुए? क्या बारिशें भी कभी रुकी हम लोगों को देख के? क्या रूठ जाता है कभी वो आसमां हमसे? तो कौन कहता है हम भले, तो कौन है वो बुरे? क्या देखा है कभी सूरज को वो घए चुनते हुए? जब हमारी प्रकृति ने नहीं, हमारे ईश्वर ने नहीं, हमारे अल्लाह ने नहीं कभी आकर हमसे ये कहा कि तुम ऊंच हो और वो नीच, तब हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हम इज्जत के लायक हैं और वो नहीं? अरे कब समझोगे, कब हम सब ये समझेंगे कि हमारे कर्मों का अस्तित्व ही हमारी इज्जत का अस्तित्व है. हम अपने आप से नहीं, हमारी जात से नहीं, हमारे धर्म से नहीं इज्जत पाएंगे. हम पाएंगे तो अपने कर्मों से. और इसी के साथ अपनी कविता को आगे बढ़ाना चाहूंगी. क्या अस्तित्व उनका भी होता यहाँ गर नीच ही होते वो? क्या मिलता उनको भी आसरा गर रूठा ही होता वो? तब क्यों नहीं हमने शामिल किया दुनिया में अपने उनको? तब मान उनका ही रौंदा हमने जमीनों में यूं. तो क्या हमने ऐसा ही कर दिया कि बस प्रतिष्ठा में हम जिए? क्या देखा है कभी सूरज को वो घए चुनते हुए?
आज मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहूंगी। देखिए, सवाल मैं आपसे करूंगी लेकिन जवाब अगर आप खुद को देंगे तो वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। जिस तरह से हम उन लोगों को यूं दुत्कारते हैं, जी हाँ, हम ही लोग हैं वो जिन्होंने हमने उन्हें उस शब्द की ओर यूं धकेल दिया है। जब हम उन लोगों को यूं दुत्कार देते हैं, उन्हें अपने पास नहीं आने देते, उनके साथ नहीं चलना चाहते, अरे उनकी बात भी अपनों के बीच नहीं करना चाहते, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कोई आपके साथ ऐसा करे, अरे अपनी छोड़िए, आपके परिवार वालों के साथ, किसी के साथ जिसे आप बहुत चाहते हैं, तब आपको कैसा लगेगा? जब किसी के लिए अपने दिल में सम्मान नहीं जगा सको, प्यार नहीं जगा सको, तो एक बार, बस एक बार उस स्थिति को, उस इंसान को अपने आप से जोड़ के देखिए, उन अपनों से जोड़ के देखिए, वो प्रेम भी जागेगा और सम्मान भी जरूर जागृत होगा। इसी के साथ अपनी कविता को अंतिम छोर की ओर ले जाना चाहूंगी, लेकिन ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए, मेरी इस कविता को गलत और ना ले जाते हुए सही तरीके से समझ के अपना भी एक कदम जरूर आगे बढ़ाइए। और इसी के साथ अपनी कविता को अंतिम छोर की ओर ले जाना चाहूंगी। क्यों भूल जाते हैं हमों से वो छाया सर पे जो है, वो उतनी ही होगी तुझ पे बस जितनी से उस पे भी है। क्या हम पे है कोई खास मोहर जो उनसे गायब मिली? क्या उतरा तेरा वो ईश्वर कहा धरती तुझसे खिली? अब तू भी जान ये बेखबर हो वेश दोनों का भिन्न मगर, ना तू एक सुन्ना हो गया। अब आओ कदम हमने क्या देखा है कभी सूरज को वो गे चुनते हुए। धन्यवाद। थैंक यू किरण धीमान। आपने बहुत ही अच्छा शानदार प्रस्तुत किया, पर बाद में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी कविता यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के साथ में रही, पर फिर भी a big hand to your poetry कि आपने एक ऐसे विषय पे अपनी कविता यहाँ पे प्रस्तुत करी। Thank you so much for sharing that powerful poetry here. तो सबसे पहले एक चीज की शेक्सपियर ने कहा था, nothing is good or bad, thinking makes it so। तो हमें जैसे रात भी सही है, दिन भी सही है, काला भी सही है, गोरा भी सही है, सब सही है, लेकिन हमें हर चीज की इम्पोर्टेंस और एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रात ना हो तो दिन का क्या मतलब है, और काला ना हो तो सफेद को आप कैसे समझे। तो उसी आपने जो बताया वो भी हमारे इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मैं आवाज देती हूँ हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर। इसके बाद नाम है सुहानी शर्मा। Yes, ma'am. यस, आप अपनी कविता सुना सकते हैं सुहानी शर्मा। A very good evening to all. Today I am Suhani Sharma here from Jammu Sanskriti School, Jammu, presenting my poem on the topic The Beach. Come to the beach where the sea is blue and little white waves coming running at you. A waves gone splashing over your toes. You just stand still and away it goes.
We'll build a castle down by the sea and look for shells if you will come with me. Thank you. थैंक यू सुहानी, आपकी इस सुंदर कविता के लिए। आपने बीच के ऊपर जो कविता सुनाई। अब नेक्स्ट मैं बुलाती हूँ राधिका सैनी। राधिका सैनी। मैम, आर यू कॉल्ड जशनीत कौर? I'll call your name later, but this is the turn of Radhika Seni. Radhika, you can say your poem. Hello, Radhika? Yes. You can present your poem. I, Radhika Sani from Jammu Central School, Jammu, here to speak a poem on view of friendship. Friendship is a priceless gift. It can be or sold, but its value is far greater than a mountain made of gold. For gold is gold and lifeless. It can neither see nor hear, and in the time of trouble, it is powerless to cheer. So when you ask God for a gift, be thankful if He send not diamond, riches, or pearls, but the friendship of real true friend. Thank you. So nice poem on friendship, Radhika. Then next is the turn of Dilmeet Kaur. Dilmeet Kaur. Yes, ma'am. Good evening, everyone. I hope you all are fine. Today I'm going to share my poem on awaiting. The trains arrive, the trains depart, yet platform awaits. The ships return, the ships sail away, yet shore awaits. The clouds wander, the clouds exist, yet the sky awaits. The day turns, the days pop off, yet nights await. The flowers bloom, the flowers dry up, yet peace await. We come to visit, we move out, yet the earth awaits. Then why can't you await me? Thank you. Thank you so much, Dilmeet Kaur, for your recitation. इसके बाद मैं बुलाती हूँ जशनीत कौर. Hi friends, I am Jashneet Kaur. Today I'm here to present my poem which I wrote on my world. I always see a world of joy beneath the burden of troubles and tears. I always see a world of joy beneath the burden of troubles and tears. I always see a world of love beyond the realm of hate and fear. I always see a world of love beyond the realm of hate and fear. I always see a world of hope and inspiration. I never feel in sorrow. I never say I can't. Always something inspires me and nurtures with care. I fly freely. I have powers of wisdom and dare. I always see a colorful world of happiness. I always see a world of perfection. I always live in a world of perfection. Thanks and have a nice day. Thank you so much, Jasmeet Kaur. We are really overwhelmed by the profound thoughts and the so acute expressions that they present here through their poetry. So congratulations, Jasmeet Kaur. Beautiful poem. Thanks, ma'am. Yeah, welcome. इसके बाद मैं बुलाती हूँ दीप्ति दिनेश सैदना from Arunoday Public School, Thane, Maharashtra. Dipti Dinesh.
दीप्ति दिनेश। ओके, फिर उसके बाद बारी है यहाँ पर कविता अहोंग शैंग बाम फ्रॉम मदर्स प्राइड एकेडमी, बिष्णुपुर, मणिपुर। कविता, Good evening, from ma'am. Manipur. Yeah, you're most welcome here. And good evening, everybody. I myself, Kavita Ahung Sangbam from Mother's Prayer Academy in Kwasibai, Manipur. And the name of my poem is Isn't It Right? So let me begin. I plant tree for the shelter of birds. Isn't it right? I water the plants for their growth. Isn't it right? I play with my younger sisters for their joy. Isn't it right? I help my mother in household works to make mom's work easy. Isn't it right? I help my younger brother in homeworks to make it quick. Isn't it right? So we all should make all this work right. Thank you. So, thank you, Kavita, for your nice poetry. And always we are in two minds. What we are doing, is it right or not? So to be or not to be, the famous dilemma we all have to face that. So you expressed your views on that. Thank you, Kavita. इसके बाद मैं बुलाती हूँ निहारिका वर्मा, शारदा विद्या मंदिर, सीहोर, मध्य प्रदेश से। निहारिका वर्मा। निहारिका वर्मा। इसके बाद नाम है छवि बाथम, शारदा विद्या मंदिर स्कूल, सीहोर, मध्य प्रदेश। छवि बाथम। यस मैम। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम छवि बाथम है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक करके ऐसा काम दिखा दो। करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, इतनी इतनी खुशियां बांटो सबको, हर दिन पर्व दिखाई दे। हरे वृक्ष जो काट रहा है उनको खूब फुटकारो, खुद भी पेड़ लगाओ, इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे। करके ऐसा काम दिखा दो, कोई मानव शिक्षा से भी वंचित नहीं दिखाई दे। सरिताओं में कूड़ा करकट संचित नहीं दिखाई दे। वृक्ष रोककर पर्यावरण का संरक्षण ऐसा करना, दुष्ट प्रदूषण का भयभू पर कंचित नहीं दिखाई दे। करके ऐसा काम दिखा दो। हरे वृक्ष से वायु प्रदूषण का संहार दिखाई दे। हरियाली और प्राण वायु का बस अंबर दिखाई दे। जंगल के जीवों के रक्षक बनके तो दिखला दो, जिससे सुख में प्यारा प्यारा ये संसार दिखाई दे। करके ऐसा काम दिखला दो। वसुंधरा पर स्वास्थ्य शक्ति का बस आधार दिखाई दे। जड़ी बूटियां औषधियों की बस भरमार दिखाई दे। जागो बच्चों जागो, जागो मानव यत्न करो कोई ऐसा, करके ऐसा काम दिखला दो। थैंक यू मैम। थैंक यू छवि। आपने अपनी यहाँ पे कविता इतनी सुंदर यहाँ पे सुनाई, और यहाँ पे मुझे कविता की ये लाइनें ध्यान आती हैं कि नदी का पानी इतना नीला, नदी का पानी इतना नीला, हवा पारदर्शी इतनी, पेड़ पॉल्यूशन झटक झटक कर फिर से कितने हरे हुए। और ये वो पंक्तियां हैं जो लॉकडाउन में और इस कोरोना काल में आई, कि जब सब लोग घरों में बंद थे तो नेचर ने अपने आप को खुला छोड़ दिया, और वो पूरी तरह से इतनी सुंदर और अपने उसका नेचुरल स्वरूप है। तो हम में बचाना है वो ही हमें बचा सकती है। तो आपने इस नेचर कंजर्वेशन पे, प्रकृति के संरक्षण पे अपनी ये सुंदर कविता सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद छवि। अब इसके बाद मैं बुलाती हूँ इशमीत सिंह। Good evening. Good evening. My name is Ishmeet Singh from class 7th A, Jammu Sanskriti School, Jammu. My poem is Pen Friend. From my pen friend, a letter was sent. Written in it, are you healthy and fit? I'm also fine. Come on, let's have a dine.
Yes, sure. I wrote on the other side of the note. Now feeling so happy because I thought we will both will have a frappy. Oh, I forgot what and when to come, where to come on the other side. Now feeling so sad because at that time I got mad. Waiting and waiting for return of letter, sitting and thinking for return of letter. Soon there was a phone. I picked it up and it was on the evening of tomorrow in the hotel named Euro. Table number 8, I will sit and wait. Thank you, dear, said I. Now I thought what gift to buy. Should I buy a watch or should I let the time pass and cherish our friendships? Soon the day arrived and I got ready for the big surprise. She came with a bouquet of flowers. She was late half an hour. We talked about many things. So then her phone rang. She ordered me a curry as she was in a hurry. Thank you. Yes, nice poetry, Ishmeet Singh, on the title of Pen Friend. So we all know that how valuable and important our friends are for us. We can't do without them. So thank you very much. अब इसके बाद मैं बुलाती हूँ दीप्ति दिनेश, अरुणोदय पब्लिक स्कूल, थाने, महाराष्ट्र. दीप्ति दिनेश. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible clearly? Yeah, you can start. Okay. नमस्ते आदरणीय महोदय एवं सभी विद्यार्थी. आज मेरा नाम दीप्ति है और आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो मैंने खुद लिखने की कोशिश की है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वो पसंद आएगी. मेरे कविता का नाम है किया ही क्या है. किया ही क्या है आपने मेरे लिए, सब करते हैं आपने कोई एहसान नहीं किया. फिर चीखने की आवाज, क्या किया है आपने मेरे लिए. अचानक कर्कश आवाज कानों में पड़ी. सुबह की रोशनी रात के कालिमा में बदली. सोचने पर मजबूर, क्या सच में कुछ नहीं किया अपने बेटे के लिए. शून्य में ताकती रही और वही शब्द गूंजते रहे, क्या किया है आपने मेरे लिए. वक्त बीतता रहा, चक्की पीसती रही. हम दोनों ने न दिन देखा न रात, बस देखी तो वो राहुल की खुशी. इंजीनियर बना तो मन को आस हुई कि अब फंदा कट जाएगा. अचानक मन बीते की ओर घूम गया. 16 वर्ष का राहुल और सब चैन का माहौल था. अचानक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो गया. सोच में पड़ी थी, दरवाजा पटकने की आवाज आई, पटाक. उठकर बाहर देखा, राहुल बस्ता उठाकर घर छोड़कर जा रहा था. पिताजी आवाज लगाते रहे, माँ के आंसू न रुक पाए और फिर किया ही क्या है आपने मेरे लिए. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति दिनेश कि आपने इतनी प्यारी कविता यहाँ पर सुनाई और जिसमें विचारों का और भावनाओं का इतना सुंदर एक्सप्रेशन यहाँ पर था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं तो वो अगर इस चीज को फेस करते हैं तो कैसा लगता है. यहाँ पे गुलजार की लाइनें मुझे याद आती हैं कि पिता धूप में माँ चूल्हे पर जलती है, पिता धूप में माँ चूल्हे पर जलती है, तब जाकर औलाद कहीं एक पलती है. तो गुलजार की ये कविताएं भी आपकी इस कविता की बात को कह रही हैं कुछ. तो बहुत सुंदर कविता आपकी दीप्ति दिनेश, थैंक यू सो मच. अब इसके बाद मैं बुलाती हूँ कृतिका. ये नव ज्योति विद्यालय चेन्नई तमिलनाडु से हैं. कृतिका, आप अपनी कविता सुना सकते हैं अगर आप यहाँ पर हैं. कृतिका चेन्नई से.
ओके, नेक्स्ट मैं आवाज देती हूँ एम दिव्या शर्मा, सुशी हरि इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल, चेन्नई, तमिलनाडु. एम दिव्या. Yes, ma'am. Am I clear, ma'am? Yes, you're audible. You can start your time. Good evening, everyone, the respected guests for the day, and all my dear friends. So this is my first time I'm reciting a poem on a social platform, so I'm very excited about it. Actually, my poem is about, we are all so concerned about what people think about us, what do I wear, how should I talk, the way I should, be. It stops from ourselves. And we teenagers have a lot of problem with self-esteem. So it's a poem about that, and the title is, actually, what do you want? One says good, one says bad. Pleasing everyone, I really go mad. You are a girl, sit this way. Yes, it is odd, but still I obey. Don't grow, don't laugh, don't play. Just do as I say. One says walk like this, one says talk like this. Oh, you all just shut up. First say, what do you want? Do you want my life to be hell, or my life to be like those vibrating bells? Do you want me to go down and never get up? Will you all please now shut up? Actually, what do I want? Friends who bring smile when they steer, love that has no fears, a joyful life with happy and sad gears. Yes, failure also, not success mere. Please let me be Divya, let me be me. With my eyes, let the world let me see. Let me have my own thoughts. This is what I want. Actually, this is all I want. Thank you. Ma'am, I think you're on mute, ma'am. Ma'am, you're mute. I'm sorry. Yeah. So thank you so much, Divya, for your powerful and beautiful poetry. And as humans, we face so injustice in so many ways, in so many places. But if you are a girl, then you face it in a very severe way. तो लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी विमेन के साथ, महिलाओं के साथ बहुत अच्छी भी हो रही हैं. सब तरह का सीन यहाँ आसपास है. तो यहाँ पे महिलाएं और जो गर्ल्स हैं वो अपनी हिम्मत से कितना आगे आ रही हैं, उसी पे ध्यान आता है कि वो उस साहस के साथ लगी हैं कि रोक सको तो रोक लो मुझको, रुकने वाली नार नहीं. She doesn't want to stop. रोक सको तो रोक लो मुझको, रुकने वाली नार नहीं. कैसे जीतोगे मुझसे, मैं हारने को तैयार नहीं. कैसे जीतोगे मुझसे, मैं हारने को तैयार नहीं. I'm not ready to stop. I'm not ready to be defeated. So that spirit is a thing with which girls are trying to be more powerful and more beautiful. Thank you, Divya. अब इसके बाद मैं अपने 3 पोइट्स को थोड़ा सा रुकने के लिए बोलती हूँ, और आज हमारे जो एक और स्पेशल मेहमान है, मैं उनको आवाज देती हूँ कि वो अपनी एक कविता यहाँ पर हम सबके साथ शेयर करेंगे. तो जो हमारे आज स्पेशल जज हैं, मिस्टर गणेश पाटिल सर, हेड एकेडमिक ट्रेनिंग रिसर्च एंड QM अन्ना साहब डांगे इंटरनेशनल स्कूल, उड़न इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट, सांगली, महाराष्ट्र से. तो आपका स्वागत है गणेश पाटिल सर. बहुत बहुत आप प्लीज अपनी कविता यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए सुनाएं. आपका स्वागत है. Yes. Thank you, ma'am. Yeah, you are most welcome. I appreciate the efforts of Teenage Tunes and Blobberly Staking to bring out the best, to bring out the creativity in these budding poets. Today, I'm going to present a poem which talks about fate and sweat. Very often, people say that luck is essential for success in life. So what is actually it is? Is it sweat or fate? Let us see. After every autumn, there is one spring. After every autumn, there is one spring. After every night, there is one day. Beyond every calm, there is
one storm. Beyond every boundary, there is one sky. Behind every comedy, there is a cry. Behind every action, there is one cause. Before every construction, there is destruction. And before every success, there is a failure. Behind every great tree, there is good seed. And behind every joy, there is good deed. Behind every joy, there is good deed. After black clouds, there is blue sky. After black clouds, there is blue sky. For behind every great, there is great fate. Behind every great, there is great fate, but there is great fate. Behind every fate, there is great sweat. Behind every fate, there is great sweat. So sweat has the power to change the fate. Someone has said, कौन कहता है कि तकदीर हाथों में लिखी होती है? कौन कहता है कि तकदीर हाथों में लिखी होती है? अरे तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सर कि आपने अपनी इतनी सुंदर कविता यहाँ पर शेयर की. So we all know that perspiration is more important than just inspiration. So perfection is in fact the end result of imperfection. We all know. So don't be ashamed of imperfection because that is the way to be perfect. That is the way to be successful. Thank you so much, Dinesh sir. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारे 3 पोइट्स को वापस से हम बुलाते हैं यहाँ पर. और अब मैं बुलाती हूँ प्रेमिता अहोंगसांगबान from Mother's Pride Academy, Bishnupur, Manipur. Premita. Good evening, everybody. I myself, Premita Ahongsangwam, and I study in Mother's Pride Academy, Wasify, Manipur. The title of my poetry is India. Different life, different size, different herd, different people make our country rise up in the world, and famous animals and flowers were produced. Here none of the religions and language were merged, till the life were vanished for motherland. Many of the leadership bestowed their soul for the freedom to the darkness of enemy without afraid. So those who never defense on the spur and fought for thy dreams to the way of success. Thank you, ma'am. Thank you so much, Premita, for your expressions on self-written expressions on our country, India. Thank you. फिर मैं बुलाती हूँ ओलिविया लाइश्राम, Mother's Pride Academy, Bishnupur, Manipur. Olivia. Hello, everybody. I myself, Olivia Laishrams, and study in Mother's Pride Academy, Kwasifai, Manipur. The name of my poem is Rainbow. It is colorful and bright and has different color. Sleep in the sky and shine bright. It bestows supernatural, merged with 7 colors. It makes astonishment when those show. Look how the creations of God it is. Thank you, ma'am. Thank you, Olivia, for showing the colors of rainbow to us in your self-written poetry. Thank you. Next is the name of Muskan Sharma, DAV MM Public School, Bhatapara, Chhattisgarh. Muskan Sharma. Yes, ma'am. आप सभी को नमस्कार. मैं मुस्कान शर्मा. सर्वप्रथम मैं ब्लैक वर्ड का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें बहुत अच्छा स्टेज दिया, हम 3 पोएट्स को. आज की मेरी स्वरचित कविता मेरी मम्मी को डेडिकेटेड है. बिन कहे वो मेरा दर्द समझ जाती है, बिन कहे वो मेरा दर्द समझ जाती है, मेरी हर तकलीफ का वो हल बताती है, मेरी हर तकलीफ का वो हल बताती है. आए दिन हर कोई हमसे नाराज रहता है, एक माँ ही है जो कभी रूठ नहीं पाती है. वो मेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे उदासी को पल भर में जान लिया करती है. वो मेरे
चेहरे के पीछे उदासी को पल भर में जान लिया करती है। ना जाने कैसे अपनी बातों से मुझे रोते रोते हंसा दिया करती है। अकेले रहूं कभी तो उनकी परछाई तक मेरी हिफाजत करती है। आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मानो उन्हीं की देन हूँ। मेरी बोलने की तहजीब में वो है, मेरे हर अंदाज और अदबी मशलिश में वो है। मेरे छुपे हुए हुनर को परखने और निखारने वाली भी वो है। मेरे हकीकत से परिचय कराने वाली भी वो है। हाँ, वो पहला प्यार है मेरी। हाँ, वो माँ है मेरी। थैंक यू। बहुत सुंदर कविता जो आपने अपनी माँ के ऊपर यहाँ पे प्रस्तुत करी, मुस्कान शर्मा। तो यहाँ इस विषय पे तो कौन है जिसने नहीं लिखा? जो भी लिखता है वो इस विषय पे तो जरूर लिखता है। तो यहाँ पे यही कहने का मन होता है, माँ जैसा तो कोई नहीं, जग ढूंढा मैंने सारा। माँ जैसा तो कोई नहीं, जग ढूंढा मैंने सारा। जीत का जज्बा गिफ्ट किया जब जब मेरा मन हारा। जीत का जज्बा गिफ्ट किया जब जब मेरा मन हारा। डांटों की बौछार करे जब एक ढुलकता आंसू। डांटों की बौछार करे, जब वो डांटती हैं तो खुद ही रोने लगती हैं। डांटों की बौछार करे जब एक ढुलकता आंसू। धूप में बारिश हो जैसे दिखता फिर वही नजारा। माँ जैसा तो कोई नहीं, जग ढूंढा मैंने सारा। बहुत सुंदर मुस्कान शर्मा। थैंक यू मैम। अब वेलकम। इसके बाद मैं बुलाती हूँ अर्पिता जांगीर, अंबुजा विद्यापीठ, रावण बड़ोदरा, छत्तीसगढ़। रावण बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। अर्पिता। मैम इट्स रवान बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। Oh, I'm sorry. No, ma'am, it's okay. okay. Yeah, please continue. नंदन है वंदन है, नंदन है वंदन है। आज इस प्रांगण में आप सभी का अभिनंदन है। आज इस प्रांगण रवान छत्तीसगढ़ की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष स्वयं के शब्दों से व्यक्त की गई हस्तलिखित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नाकाम से कामयाबी का ताज। लेकर मन में साहस ऐसा चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। लेकर मन में साहस ऐसा चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। चट्टानों वाले रास्तों में भी हंसकर राह बनाते हैं। लेकर मन में साहस ऐसा चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। चट्टानों वाले रास्तों में भी हंसकर राह बनाते हैं। कोई क्या कहेगा कि डर को भूलकर आई कैन डू इट की मंजिल बनाते हैं। दुनिया की नजरों में नाकाम सही खुद की नजरों में कामयाब बन जाते हैं। दुनिया की नजरों में नाकाम सही खुद की नजरों में कामयाब बन जाते हैं। कौन कहता है नाकाम कभी कामयाब नहीं होता? जरा सोच कर तो देखो, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल से कम नहीं होता। कौन कहता है नाकाम कभी कामयाब नहीं होता? जरा सोच कर तो देखो, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल से कम नहीं होता। मन में हो विश्वास तो इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल बन जाता है। मेहनत तो कर कर देखो जरा, नाकाम भी कामयाब बन जाता है। मन में हो विश्वास तो इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल बन जाता है। मेहनत तो कर कर देखो जरा, नाकाम भी कामयाब बन जाता है। वक्त ही तो है जो हर पल कुछ नया सिखा जाता है। वक्त ही तो है जो हर पल कुछ नया सिखा जाता है। वक्त की कीमत तो मुझको अखबार ही बताता है। वक्त की कीमत तो मुझको अखबार ही बताता है। जो सुबह 15 रुपए का होता है वही शाम को 15 रुपए किलो बिक जाता है। आखिर यह तो वक्त की बात है और वक्त तो सबका आ जाता है। आखिर यह तो वक्त की बात है और वक्त तो सबका आ जाता है। गरीबी में बीते परिश्रम के दिन कोहिनूर सा मुकाम पा जाते हैं। गरीबी में बीते परिश्रम के दिन कोहिनूर सा मुकाम पा जाते हैं। ऊंची हमारी मंजिल हो तो अमीरी के सर भी झुक जाते हैं। ऊंची हमारी मंजिल हो तो अमीरी के सर भी झुक जाते हैं। परिंदों की मंजिल उनकी पर चमका जाते हैं और वक्त की खामोशी को हुनर बोल जाते हैं। परिंदों की मंजिल उनके पर चमका जाते हैं और वक्त की खामोशी को हुनर बोल जाते हैं। आखिर सच्चे दिल से की गई मेहनत मुकम्मल हो जाती है और नाकाम से कामयाबी सर पर ताज हो जाती है।
आखिर सच्चे दिल से की गई मेहनत मुकम्मल हो जाती है और नाकाम से कामयाबी सर पर ताज हो जाती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता जहांगीर कि आपने अपनी इतनी सुंदर और प्रेरणादायी कविता यहाँ पर हम सबके साथ में शेयर करी। तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बस उसके लिए एक ही चीज आपको चाहिए कि आप अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य की से नजर नहीं हटाएं, मेहनत करते चले जाएं और आपकी नींद गायब हो जाए अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो खड़ी फसल जब खेत खड़ी हो, पकी फसल जब खेत खड़ी हो, क्या किसान सो सकता है? सपने पूरे करने हो तो नींद भला कब आती है? सपने पूरे करने हो तो नींद भला कब आती है? तो जब ऐसा जज्बा होता है तब आपको असंभव भी संभव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता जहांगीर आपकी इस कविता के लिए। इसके बाद मैं बुलाती हूँ दक्ष महाजन जम्मू से। दक्ष महाजन, दक्ष महाजन, आप अपनी कविता सुना सकते हैं? ओके मैम। या मैम थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। हाँ दक्ष, आप अपनी कविता सुना सकते हैं? Good evening, ma'am. My name is Daksh Mahajan. Yeah, from good class evening. 6. My topic is dream. The power of dream, big and release the power of dream. Dream big and make our own way. Dream give you a new hope. It lets you have your say. Dream big and be happy in life. Dream big and be a little wise. That is the power of dream. Thank you. थैंक यू दक्ष महाजन कि आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया, अपने जो भी आपको चीज यहाँ शेयर करने का मन था सबके साथ में आपने वो शेयर किया। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद मैं यहाँ पर बुलाती हूँ हमारी एक बहुत सी स्पेशल टीम पोएट जो सोनल सिन्हा है, सनबीम स्कूल मुगल सराय चंदौली उत्तर प्रदेश से। और इनके बारे में खास बात ये है कि ये ब्लब वर्ल्ड में टीन पोइट्री में हैट्रिक लगा चुकी हैं, 3 बार ये विनर रह चुकी हैं। सोनल सिन्हा, सनबीम स्कूल मुगल सराय से। तो सोनल सिन्हा, आप अपनी कविता सुना सकते हैं? सोनल सिन्हा, सोनल सिन्हा, आर यू हियर? मुझे लगता है कि शायद वो यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाई हैं। तो इसके बाद मैं आवाज देती हूँ ध्वनि महाजन। ध्वनि महाजन, ध्वनि महाजन। इसके बाद मैं जल्दी से कुछ उन बच्चों के नाम लेती हूँ कि जिनके पहले नाम लिए गए, अगर वो नहीं थे और अब हैं तो कृपया अपनी कविता यहाँ पे सुना दें। मैं जल्दी से उनके नाम रिपीट करती हूँ। कृष कुंडल, पारुल सलारिया, आर्यन चरक, अक्षर वशिष्ठ। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay. Please. अक्षर वशिष्ठ, Good evening, ma'am. My name is Aryan Sadak. आर्यन चरक, अच्छा, ओके, यस, कंटिन्यू। Good evening, everybody. My name is Aryan Sadak. Title of my poem is Corona Ache. The pandemic is unfurling like a wildfire, and the need for vaccine is dire. The agree to go outside is deranged. Make sure your intimacy is not exchanged. Take a vow to stay at home and do not roam. Try to stay in a positive mood while having a home cooked food. As
The gym string corona is outside giving the touched fight, not fathoming the papers fight. Sanitizer mask and gloves are to be extreme for lifetime. Meantime, the pandemic now has become the story of bedtime. Every other cost is an ire do not produce because every sufferer is dire. Together we can fight corona. For new insulation is only the way to half corona. Stay home, raise immunity. Thank you and have a nice day. थैंक यू आर्यन फॉर योर पोएम ऑन कोरोना एक। तो अभी जो कोरोना का भी जो ये चीजें चल रही हैं, तो इसमें सबको पता है कि फिजिकली हमें क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन ये कोरोना ने और इस लॉकडाउन ने हम सबको एक कुछ नए एक्सपीरियंसेस दिए हैं और हम सब पहले से कुछ अलग कुछ नए हो चुके हैं। तो हमें मतलब फिजिकली तो हमें स्ट्रांग होना ही है, लेकिन हमारे शायद थॉट प्रोसेस में काफी चेंज हो चुका है। तो सैनिटाइजर ने साफ किया है मेरे मन की सोचों को, सैनिटाइजर ने साफ किया है मेरे मन की सोचों को, शायद बाहर की दुनिया अब ज्यादा साफ स्वच्छ होगी। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि शायद अब पूरी दुनिया सिर्फ फिजिकली नहीं, मानसिक रूप से भी ज्यादा डेवलप्ड और ज्यादा अच्छे तरीके से सबके सामने आएगी। तो हम अ बेटर वर्जन ऑफ मी एंड यू, कि हम सबका एक बेटर वर्जन हमें देखने को भविष्य में मिलेगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो थैंक यू आर्यन। इसके बाद मैं बुलाती हूँ अक्षर वशिष्ठ। अक्षर वशिष्ठ, सक्षम वर्मा, सक्षम वर्मा, वासु सदोत्रा, वासु सदोत्रा, आर्यन शर्मा, आर्यन शर्मा, साध्वी, साध्वी संवेदना भारती, साहिल पनगोत्रा, चैतन्य महाजन, हर्षदीप सिंह, हर्षदीप सिंह, वंश सैनी, संजीव नहीं, हरप्रीत कौर, हरप्रीत कौर, सुहानी शर्मा। मैम मैंने कर चुकी हूँ। ओके ओके, आई एम सॉरी। निहारिका वर्मा, निहारिका वर्मा, कृतिका फ्रॉम चेन्नई, सोनल सिन्हा। Arshveer, have you said your poem? Yes, ma'am. No. Okay, आपने बोल दिया है, अपनी कविता सुना दी आपने? No, ma'am. Okay, आप अपनी कविता सुना दीजिए। Okay, ma'am. Arshveer, yeah. Okay, ma'am. Yeah. I am sure you all were missing canteen talks, games period, eating lunch between the class like me. With this, a very good evening to respected judges. Myself, Ashveer Singh, is going to recite a poem, What a School It Was. I am missing my school, JSS, Jammu Sanskriti School. 111, in Jammu Sanskriti School we have fun. 222, Jammu Sanskriti School is always true. 333, Jammu Sanskriti School is like a big tree. Now I am going to start my poem. Where I live, happy and gay, either I study or play. When I was new, I was a blank CD. When I was new, I was a blank CD. They loaded great thoughts in me. How can I forget? What a school it was. What a school it was. Respected your elders was taught to me. Respected their elders was taught to me. It was new, but I tried to. When I came to know the significance of behavior, I realized what a school it was. When I was depressed,
I was addressed and blessed. Do your best and leave the rest. Do your best and leave the rest. How can I forget what a school it was? Now I am proud. Now I am proud that I will stand out one day because the school is which I study was the only way. Was the only way. The future of my life is in my classroom. Thank you, ma'am. Thank you, Ashri, for Thank you. your nice poem. So And thank you for sharing one your more time. Yeah, okay, you are most welcome, dear. So thank you so much. अपने अपनी यहाँ पे ब्यूटीफुल पोएम यहाँ पे शेयर करी। आज एक चीज मेरे को यहाँ बोलने का बहुत मन हो रहा है कि आज सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं इंडिया के हर स्टेट से, बहुत सारे स्टेट से हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये बात जरूर कहने का मन होता है कि जब 17th सेंचुरी में वहां पर जहांगीर गए थे तो उन्होंने वहां की सुंदरता को देख के, जम्मू कश्मीर की सुंदरता को देख के जो बात कही थी वो याद आती है कि गर फिरदौस बर रूहे जमीनस हमी अस्तो हमी अस्तो हमीनस। मतलब कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। तो पृथ्वी के स्वर्ग से इतने सारे बच्चे आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो यार मोस्ट वेलकम। और हम सब बहुत खुश हैं कि भारत के अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग शहरों से बच्चे अपनी कविता लेकर ब्लड वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पर आए, लेकिन जम्मू कश्मीर से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ। तो आप इसी तरह से यहाँ पे आते रहिए और चीजों को अपना करते रहिए। अब इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करने चलें, उसके पहले जो हमारे आज के खास मेहमान हैं, हमारे आज के गेस्ट पोएट हैं डॉक्टर विमला भंडारी जी, मैं इनको बोलूंगी कि वो शॉर्ट में 2 मिनट में अपना संदेश बच्चों को यहाँ पर दे, जिससे कि बच्चे और ज्यादा फायदा उठाकर और अपनी लाइफ को वहां पहुंचा सकें जहां वो पहुंचना चाहते हैं। तो डॉक्टर विमला भंडारी जी, जो कि विश्व की 101 लेखिकाओं में अपना नाम लिखवा चुकी हैं और केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली से और राजस्थान साहित्य अकादमी और राजस्थानी साहित्य अकादमी सबसे उनको पुरस्कार मिल चुके हैं। ऐसी महान साहित्यकार हमारे बीच में हैं, तो उनसे हम एक प्रेरणा के 2 शब्द और सुनना चाहेंगे प्रोग्राम को कंक्लूड करने के पहले। तो डॉक्टर विमला भंडारी जी, आपका पुनः स्वागत है, प्लीज आपका। किंतु आज मेरे को एक ही साथ सब कुछ देखने को मिला। हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं के बच्चों ने, 20 बच्चों ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियां दी और ये आप लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो सुगबुगाहट मेरे कानों में गूंजी है, तो एक खुशी मैं आज उन बच्चों के नाम जरूर शेयर करना चाहूंगी कि एक खुशी तो आपने दी कि बच्चों से जुड़ने का और गणेश जी पाटिल साहब से मिलने का अवसर दिया, किंतु दूसरी खुशी जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि आज मेरे पास मेरे अकाउंट में नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत की तरफ से मेरे अकाउंट में 2 पुस्तकों की रॉयल्टी का पैसा आया है। और मैं आप सभी से बताना चाहूंगी कि वो कितना आया है। आज पिछले साल भी आया था और इस साल भी 2 पुस्तकों की रॉयल्टी का पैसा आया है, और वो है 1,06,023। तो सबसे पहली चीज सब बच्चों के लिए ये इतने प्रेरणा के शब्द हैं कि आप अपनी कविताओं, अपने साहित्य से कहीं भी पहुंच सकते हैं। आपके सामने जीता जागता प्रमाण है डॉक्टर विमला भंडारी जी। हाँ, क्षमा करें आपको डिस्टर्ब किया, आप प्लीज कंटिन्यू करें। आज जब 20 बच्चों को इतनी अच्छी प्रस्तुतियां, थोड़ा समय जरूर लगेगा किंतु कहना जरूर चाहूंगी उन बच्चों को जिन्होंने लिखा है, मैंने सबको नोट भी किया है। किया ही क्या है मेरे लिए, सब करते हैं कोई ऐसा नहीं किया आपने। माँ पिता के स्वर को जिस बच्ची ने स्वर दिया, जहां इतनी संवेदनाएं हैं, आगे जाके ये बच्ची जो है दीप्ति दिनेश अरुणोदय पब्लिक स्कूल की, महाराष्ट्र की, ये काफी ऊंचाई पर जाएगी। अच्छी संभावना है। आपकी पत्रिका इसको प्लेटफॉर्म दे रही है और अवसर दे रही है, मंच नहीं है, मंच दे रही है। मुस्कान शर्मा की एक माँ ही है जो रूठ नहीं पाती,
और पहला प्यार है मेरी माँ। संवेदनाओं की अजब की शक्ति लेकर के, सामर्थ्य लेकर मन से जुड़ी हैं। और एक बच्ची जिसने किन्नर के ऊपर लिखा था, वो भी बहुत अच्छी कविता थी और उसकी प्रस्तुति भी बहुत गजब की थी। किरण नाम था उसका। क्या देखा कभी सूरज को घर चुनते हुए, क्या तेवर थे उसके रचना के कि वो बहुत आगे तक जाएगी और बहुत अच्छा काम करेगी। और मैंने हिंदी के रचनाकारों का ही नाम लिया है, परंतु अभी अंग्रेजी के रचनाकार बाकी हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर, चाहे वो रेनबो पे सुनाई हो, चाहे वो बिच पे सुनाई हो, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं अपनी सुनाई हैं। कविता जो थी, उन्होंने भारत के ऊपर अपनी रचना सुनाई। अलीजा ने रेनबो पे अपनी कविता सुनाई। और भी जो बच्चे आए और जिनका समय की कमी के रहते मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, और ये शेयर करना चाहती हूँ कि किस हाल में मिलोगे दोस्त। इस रंगीन पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है ये, और यही कारण है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने आज मुझे 1,06,023 रुपए मेरे अकाउंट में डलाए हैं। यानी आप लेखन को सतत जारी रखें। लेखन शौकिया नहीं होता है, लेखन समाज के लिए एक मशाल होती है, और अच्छे लेखन को हमेशा जगह होती है, उन्हें तराशा जाता है। ये पुस्तक किशोर बच्चों के लिए, ये सितारों से आगे। और मैं जरूर चाहूंगी कि बच्चे नेशनल बुक ट्रस्ट से इसको खरीदे, मंगाए, ऑनलाइन मिलती है ये पुस्तक। और ये किशोर उपन्यास है बच्चों के लिए हिंदी में, तो वो मंगाकर इसको पढ़ सकते हैं। और इनकी कीमत भी बहुत कम होती है, तो आसानी से बच्चे पढ़ सकते हैं और अपने लेखन को, जो पत्रिका आप में जो खाद पानी दे रही है आपके विचारों को, उसको जारी रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इंतजार है हमें जज साहब के फैसले का कि वो क्या अपना रिजल्ट देते हैं, कितने की झोलियों में खुशियां आती हैं। देखिए, हम भी सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार। तो ये प्रोग्राम को सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और इस प्रोग्राम को हम समाप्त करें उसके पहले बस एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। ये ब्लफ वर्ल्ड का एक एक्टिविटी है, टीनेज ट्यून्स ओपन माइक फॉर पोएट्री। इसके अलावा ब्लफ वर्ल्ड जो मैगजीन है वो इस चीज पे काम करती है, टीन्स इंस्पायरिंग टीन्स, कि दुनिया भर में जो बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने अपने फील्ड में कुछ खास कर रहे हैं, तो उनको ब्लफ वर्ल्ड मैगजीन प्रमोट करती है, उनको शोकेस करती है, जिससे कि और बच्चे इंस्पायर होके अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो अच्छे से कर सकें। तो उसी चीज के बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ फाइनल इस मोमेंट पे शेयर करते हैं कि एक छोटी सी बच्ची थी जो कि जब वो 9 महीने की थी तब उसने अपना पेंटिंग का कैरियर शुरू किया, और उसका पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा जब वो 2 साल की थी, और उसकी सारी पेंटिंग बिक चुकी थी। 2 साल की थी तभी, और उसको विश्व की बहुत फेमस गैलरी ने न्यूयॉर्क में अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाने के लिए इनवाइट किया, और वहाँ पे भी न्यूयॉर्क की उस एग्जीबिशन में भी सारे उसके जो पेंटिंग्स थी वो सोल्ड आउट हो गई। फिर यूरोप की फेमस गैलरी में उसको 7 साल की उम्र में बुलाया गया अपनी पेंटिंग्स को शो करने के लिए, और सब उसकी सोल्ड आउट एग्जीबिशन थी। और अब वो जो बच्ची है वो मिलियंस में कमाती है, मिलियंस में कमाती है वो बच्ची, और कभी वो स्कूल नहीं गई, और वो विश्व की यंगेस्ट प्रोफेशनल पेंटर, शी हैज बीन नेम्ड लाइक वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्रोफेशनल पेंटर, and she is just 13 years old, lives in Australia. That is Elisa Andre from Australia. और अभी ब्लफ वर्ल्ड का एक स्पेशल प्रोग्राम में वो विश्व के 5,000 बच्चों के साथ में ऑनलाइन थी। Elisa Andre from Australia, she is the cover story of ब्लफ वर्ल्ड मैगजीन। तो ये इस तरह के बच्चों को, टीन्स इंस्पायरिंग टीन्स, ब्लफ वर्ल्ड ये करता है। दुनिया के सारे टीन्स और बच्चों को हम लोग अपनी मैगजीन में शोकेस कर चुके हैं। तो अगर कोई भी बच्चे आपके आसपास या आप लोग खुद बच्चे लोग कोई भी स्पेशल ऐसी चीज करते हैं तो प्लीज हमें बताइए, हम लोग अपनी मैगजीन में आपको शोकेस करेंगे, और यू कैन इंस्पायर सो मेनी थिंग्स।
so much and have a good day. और अगर आप सबको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया हो, तो you can open your mics and say a big yes. And thank you so much. Have a good day. Yeah, have a good day, ma'am. Congratulations to all students. Thank you. Thank you. Thank you, so ma'am. much. Thank you, ma'am. Thank you, Vimla ji. Thank you, Veena ji. Thank you. Bye. Yeah. Thank you.